नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष षोडशः पाठः अमोघम तत् बलिदानम इसके अनुवाद और अभ्यास प्रस्तुति को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये हमारे संस्कृत में कक्षा 8 की जो संस्कृत भारती है उसका ये 16वां पाठ है। इससे पूर्व हमारी पूरी किताब इसमें अपलोड हो चुकी है और मैं उसका प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगी। इससे पूर्व मैंने कक्षा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सभी की इसमें अनुवाद इसमें अपलोड कर रखा है और अब ये मेरा आखिरी पाठ है इसका संस्कृत भारती। तो इसका पहले हम अनुवाद देख लेंगे। जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 1999 तमे वर्षे मई मासतः भारतीय सेनानां युद्धं करोति स्म। कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य में कारगिल के क्षेत्र में 1999 वर्ष में मई मास में जो था भारतीय सेना ने युद्धम करोति युद्ध किया। तो कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 1999 मई मास में भारतीय सेना युद्ध कर रही थी। देशस्य तद्भागे अन्तः प्रविष्टानाम् अतिक्रमणकारिणां निरसनाय असो यत्नः क्रियते स्म। इसमें कहते हैं देश से तद्भागे देश के उस भाग में, कहते हैं देश के उस भाग में या उस अवैध रूप में अंदर घुसने। ठीक है, देश भारतीय सेना के क्या था, देश के उस भाग में देश से तद्भागे प्रविष्टानाम के अंदर घुसने, प्रविष्ट माने घुसने और अतिक्रमण को रोकने के लिए, अतिक्रमण निरसनाय रोकने के लिए, यशो यत्न रोकने के लिए प्रयत्न किया जा रहा था। क्या था, देश के उस भाग में जो अवैध रूप से घुसा, अंदर घुसने वाले, अतिक्रमण करने वाले, ठीक है, आक्रमण करने वालों को रोका जा रहा था, रोकने का प्रयत्न किया जा रहा था। अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रुभिः व्यवस्थितरीत्या अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्धम् इति तदा ज्ञातव्यम्। इसमें क्या था, भारत के अस्मिन् भूभागे, भारत के इस भूभाग में क्या था, अतिक्रमण बहुत समय पहले से ही व्यवस्थित रीति से मतलब सोच विचार के विचिंत सोच विचार करके इसमें बहुत ही मतलब पहले से ही सोच विचार कर शत्रुओं का द्वारा आरंभ किया हुआ था। ठीक है, इसमें पहले से ही चल रही थी इसकी घुसपैठ जो थी। कहते अस्मिन भारत के इस भाग में ऐसा अतिक्रमण बहुत समय पहले से ही बहुत समय पहले से ही व्यवस्थित रूप से रीति से सोच विचार का विचिंत सोच विचार करके शत्रुओं द्वारा आरंभ था। एवं भारतीय गुप्तचर विभागीय जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल वलये स्थितायाः सीमा नियंत्रण रेखायाः समीपे पाकिस्तानस्य किमपि विमानं दृष्टम् आसीत्। देखिए, हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर राज्य में कारगिल था, जो कारगिल की जगह, ठीक है, जम्मू कश्मीर में अच्छा जनवरी माह से हो चुका बेचारा हाँ नहीं, जनवरी माह से एक भारतीय गुप्तचर जनवरी मास में भारतीय गुप्तचर विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल की जगह पे, उसमें जो स्थान कारगिल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो समीन एक पाकिस्तान का विमान जो दिखाई दिया। अस्माभि तद विषय गंभीरता या न चिंतयम्। अब जब वो विमान दिखा तो ये तो गंभीरता का सोचने का विचार का समय हो ही गया था, विषय था, विचार नहीं। तब हम लोगों ने एक बार दिखाई दिया, पर उसमें हमने दृष्टम आसीत विमानम अस्माभि तद विषय गंभीरता न चिंत्य, हमने उसे ध्यान से नहीं उसके बारे में विचार किया। चतुर्णाम मासानाम अनंतरम 4 मास के अंतर ही ज्ञातम यत् 800 पाकिस्तानीयः सैनिकाः अफगानिस्तानीयः आतंकवादिनः अतिक्रमण कृत्वा कारगिल मशकोः द्रास वलये स्थितानां निर्जनपर्वता प्रदेशानां वशीकृतवन्तः इति। बहुत बड़ी बात है। देखिए कि जब उसको उस टाइम जब एक हमारे पास हेलीकॉप्टर या कुछ भी विमान दिखाई दिया तो उस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं, लेकिन 4 मास के अंतर ही पता चला कि ज्ञातक 8 शताधिका
इसमें मतलब उसको ध्यान नहीं दी कि 800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, अफगानिस्तानी आतंकवादी, ठीक है, एक नहीं, अब आतंकवादी ने आक्रमण करके कारगिल को, मशकोह, देखिए कारगिल को इसमें मशकोह और द्रास में, ये नाम है वहाँ के, और निर्जन पर्वतों प्रदेश पर अधिकार कर लिया। देखिए अगर उसी समय ध्यान दिया होता तो ये हमारे शायद देश के लिए ना हो पाता। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीय पराक्रमः प्रदर्शिता। युद्ध में भारतीय सैन्यों ने बहुत ही पराक्रम का प्रदर्शन किया। युद्ध में स्वशौर्येण शत्रु हस्तगतानि नेकानि सैन्य स्थलानि। अब इन्होंने देखिए क्या क्या, शौर्य, स्वशौर्य, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से शत्रुओं द्वारा अधिकृत, ठीक है, नेकानी नाव को, सैन्य स्थलानी मुक्तानी, उनको मुक्त कराया। जो शत्रु द्वारा अनधिकृत नौकाएं थी उनको सैन्य स्थल से मुक्त कराया। विषम परिस्थितियों भीषणे च युद्धे भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान। विषम परिस्थितियों में भीषण युद्ध के पश्चात भारतीय सैन्य बल ने विजय प्राप्त की। अस्मिन् वीरतापूर्ण अभियाने अनेके सैनिकाः वीरगतिं प्राप्त हैं। मतलब इसमें जो वीरतापूर्ण अभियान चला सैनिकों का, इसमें बहुत सारे हमारे सैनिकों वीरगति को भी प्राप्त हुए। सैनिका नाम प्राणोत्सर्ग नत्वा चत्वारः अस्मदीयः वीर सैनिकाः परमवीर चक्रेण सम्मानिता एते सन्ति। तो ये सैनिकों को प्राणोत्सर्ग के नमन करके वीर सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किस किस को किया? कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार को। अब आगे बोलता है शांति प्रिया भारतीया इत्यम नास्ति संशयः। शांति प्रिय मतलब इसके भारतीय शांति प्रिय हूँ, इसमें संदेह नहीं है। इत्यम न संशयः। परम आत्मरक्षेण वयम न कदापि अलसः इति प्रधानमंत्रिणा अन्य च उद्घोषितम। अब इसमें क्या कहा है कि परंतु आत्मरक्षा में हम कभी भी आलसी नहीं हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री द्वारा देखिए वयम देश रक्षणार्थ स्वप्राणान् पणीकृत्य कार्य कृतवन्तः कुर्वतः च सर्वान् योद्धान् सगौरवं स्मरामः वयम्। अब इसमें कहते हैं कि प्राणों को दांव पर लगाकर कार्य करते हैं और हम योद्धाओं को के गौरव को भी याद करते हैं। तेषाम आत्म बलिदानम व्यर्थम यथा न भवेति। उन सब का आत्म बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तदर्थः सर्वे अपि प्रार्थनीयम। और हम सब योद्धाओं को याद करते हैं जिस प्रकार से कहते हैं ना कि प्रयत्न करना चाहिए और हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा पाठ हुआ है। अब इसमें ये कुछ शब्दार्थ हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम अपने इसके ऊपर चलते हैं। ये हमारा आ गया है अनुवाद, अनुवाद नहीं सॉरी, ये प्रश्नोत्तरी है। अब एक पदेन उत्तरता, अब एक पद में उत्तर देना है। कारगिल स्थलम कस्मिन् राज्ये अस्ति। कारगिल स्थलम जम्मू कश्मीर राज्ये अस्ति। ठीक है, यहाँ पे कश्मीर की जगह जम्मू कश्मीर राज्य। भारतीय गुप्तचर विभागीय कस्य देशस्य विमानं दृष्टम् आसीत्। तो पाकिस्तान देशस्य। कस्य देशस्य? पाकिस्तान। शांतिप्रिय के सन्ति भारतीयः। सगौरवं वयं कान् स्मरामि योद्धराम्। अब आया है पूर्ण वाक्य उत्तर देना। ठीक है, कारगिल युद्धम कस्मिन् वर्षे अभवत्। कारगिल युद्धम 1999 तमे वर्षे अभवत्। ठीक है, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। पाकिस्तान से विमानम कुत्र दृष्टम आसीत। तो पाकिस्तान से विमानम कुत्र की जगह लिखना है आपने कारगिलम। आरंभे पाकिस्तानम किम न अंग्य करोति। अंग्य क्रोध। आरंभे पाकिस्तानम, यह आप में एतत् लिखें, एतत् न अंग्य करोति यते ते तदीयः सैनिकः। ठीक है, केषाम आत्मबलिदानम व्यर्थम न भवेत्। भारतीय सैनिकानां, केषाम की जगह भारतीय सैनिकानां आत्मबलिदानम व्यर्थम न भवेत्।
अब आया है प्रश्नोत्तरी। इसमें करना है, प्रश्न बनाना है, जो आपका रेखांकित किया हुआ है उसके प्रश्न निर्माण का। तो भारतीय सेनाया पाकिस्तानया सह युद्धम अभवत, तो क्या है, केशाम भारतीय सेनाओं की जगह लिखना है कस्य सेनाया, ठीक है। नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तानस्य विमानम दृष्टम आसीत्, तो नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तानस्य के दृष्टम आसीत्, तो इसमें आएगा किम, किम दृष्टम आसीत्। शांति प्रिया भारतीय के भवन्ति, तो शांति प्रिया के भवन्ति। सैनिकानाम आत्मबलिदान व्यर्थम न स्यात्, सैनिकानाम की जगह लिखना केसाम आत्मबलिदानम व्यर्थम न स्यात्। तो इस तरह से हम लोग आप लोग प्रश्नोत्तर बना सकते हो। मंजूषात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। सैनिकानाम आत्मबलिदानम व्यर्थम, ये दिया हुआ ना। परम आत्मरक्षेण वयं न कदापि अलसा इति प्रधानमंत्रिणा शांतिप्रिया भारतीय इत्यस्य नास्ति संशयः। अब है संस्कृत में अनुवाद करना है। सीमाओं की रक्षा कौन करता है? सीमानाम रक्षाम कह करोति। हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय से उत्तुंगः शिखरः हिमाच्छादिताः भवन्ति। अब है इसमें भारतीय शांति प्रिय होते हैं। भारतीय शांति प्रिय भवन्ति। कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई। कारगिले युद्धे भारतम विजयी अभवत। अब देखिए इसमें बोल रहा है उपसर्ग बताने। प्रविष्टा में प्राउपसर्ग है, अभिलषित में अभी है, प्रतिकूलम में प्रति है और प्रत्ययम में प्राउपसर्ग है, ठीक है। अब हो गया। अब इसमें है वाक्य अंशानाम कृते एक शब्द, यम जेतुम न शक्यते सः अजेयः। यस्मिन् आक्रमणं कर्तुं न शक्यते सः अनाक्रान्तः। यस्य शत्रुः न जायते स अजातशत्रुः। यः स्वल्पं भाषते सः अल्पभाषी। यस्य अन्तं नास्ति सः अनन्तः। यत् सदृशं कोऽपि द्वितीयः नास्ति अद्वितीयः। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों, मैंने कक्षा 1 से लेकर 8 तक की संस्कृत की सभी अभ्यास प्रश्नी पूरी कर दी है। धन्यवाद बच्चों।